गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा की। तो ये हमारी बस है, आप इस बस को देखिए। हम आगे ऐसी ही अपनी जो यात्रा है वो कंटिन्यू रखते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे हम कहाँ पहुँचते हैं। जाम लाया था। हेलो फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारा हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है। यहाँ से अब हम अपनी जो आगे की यात्रा है वो कंप्लीट करेंगे हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो ये जो है ये सारा आपका यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट्स वगैरह जो है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बुकिंग होती है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपनी सारी जो वेरिफिकेशन है वो करवानी होती है। तो थोड़ा सा व्यू मैं आपको यहाँ का दिखा देती हूँ, आप थोड़ा सा व्यू देख लीजिए यहाँ से। ये सारा हेलीकॉप्टर हेलीपैड का है। तो यहाँ पे हमने पहले एंट्री करी है, उसके बाद में यहाँ पे अपनी टिकट जो है हमने वेरिफिकेशन करवाई टिकट की ऑनलाइन। देन उसके बाद में यहाँ पे वेट हुआ। इस काउंटर पे वेइंग मशीन लगी हुई है, वहाँ पे वेइंग मशीन पे वेट हुआ है। देन अब यहाँ पे हम सारे जो हैं वो वेटिंग जो है वो कर रहे हैं। देन उसके बाद में अब हम यहाँ से जो सर्विस मिलेगी वो हेलीकॉप्टर वालों की तरफ से ही मिलेगी। वो यहाँ से हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम अब आगे के जो है वो कंप्लीट करेंगे, देखेंगे हम कैसे आगे की जो यात्रा है वो हमारी कर जाती है। और ये हम चल रहे हैं हेलीपैड के साथ। पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। रखो मोबाइल।
ये हमने हेलीकॉप्टर से अपनी जो यात्रा है सांदी तक की वो कंप्लीट कर ली है, पूरी कर ली है। अब हम यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं भवन पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हेलीकॉप्टर का। बेशक 10 मिनट का सफ़र था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। तो होप गाइस आप भी ना हेलीकॉप्टर की जो यात्रा है ना वो ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। 1800 जो है वो इसकी टिकट यहाँ पे लिखी है, बट जो हमारा प्राइस लगा वो लगा 1730 रुपीज़ पर पर्सन। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसका कोई भी जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो 1730 रुपये पर पर्सन की जो टिकट है वो यहाँ पे लगेगी। और अब हम भवन पे मिलेंगे। तो जय माता दी। चुकू आजा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जा, चलो चलो। हाँ आओ। तू यार कभी कहता है कि लाओ दो, कभी कहता है नहीं। चले रास्ता हो जाएगा। अरे वो बेटा वो नीचे से आया वो। वेरी गुड, दोनों बैग मेरे को थमा दिए। ये हम भवन पे आ चुके हैं। ये यहाँ पे दुकानें हैं प्रसाद की, चुन्नी वगैरह कुछ लेना हो तो। ये हम नीचे भवन की साइड ही जा रहे हैं। ये शॉप्स वगैरह हैं साइड में। चलो ये भवन पे इस टाइम हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं है, थोड़े बहुत ही लोग हैं यहाँ पे। तभी तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि खुले दर्शन होंगे। ये सोच सोच के बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारे यहाँ पे खुले दर्शन होने वाले हैं हमें। ये प्रसाद का काउंटर है, यहाँ से हम प्रसाद खरीद रहे हैं और ये प्रसाद खरीदते हैं। ये प्रसाद काउंटर है, यहाँ पे 70 रुपये, 55 रुपये, 20 रुपये, 150 रुपये। और ये लिस्ट है इसकी, आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ। चलो ये तो नया मिला है कोई देखने को, हाथी। यहाँ से जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो यहाँ पे हो रही है। सुबह के 6 बज चुके हैं और ये भवन से सारा जो पहाड़ है वो कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि इधर की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड धूप पड़ रही है खूब बढ़िया, और अगर इधर देखें तो हल्की सी चोटी पे धूप पड़ रही है।
स्पेशली आप सबके लिए ये पहाड़ों का सीन माता रानी के भवन से। क्या भाई गाल सुना थल्ले वाला प्रसाद मेरा और मैं सारा तरह में बैग डाल के तेरा उधर रखना पूरा कपड़े तो तेरे वेले लाया बाजू तो बैठे हुए हैं ये शॉप है जहाँ से हमें प्रसाद मिलेगा और ये रास्ता है और ये यहाँ से भैरव घाटी का व्यू। ये अभी हम भैरव घाटी पहुँचे हैं। भैरव घाटी केबल कार के थ्रू भी आ सकते हैं। 100 रुपीज़ का फेयर है भैरव घाटी का, तो आप ज़्यादा भी फेयर नहीं अगर आप आना चाहें तो। ये भैरव घाटी का रास्ता। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ना बंदरों का आतंक है। भैरव घाटी हमने प्रसाद लिया और हमारा प्रसाद देखो छीन के ये ले गए बंदर जी हमारे। लंगूरी लंगूर हैं। कैसे डरते हैं कितने मज़े से ये प्रसाद खाने हैं। हमारा प्रसाद छीन के कितने मज़े से खा रहे हैं। ये हम भैरव घाटी पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर में। यहाँ से मंदिर का रास्ता है और ये भैरव घाटी का व्यू। हमें तो देख लो चुकू चुकू इतना सुंदर व्यू है, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा कि वाकई में आपका ना मन नहीं करेगा यहाँ से आने का कि आप यहाँ से चले जाओ। वो हेलीपैड का हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड जो है वो यहाँ पे बना रखा है। ये खुला रास्ता, लेकिन रुकने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है। रुकने के लिए तो भवन ही बेस्ट है। आप यहाँ से भवन पे रुक सकते हैं।
ये जो हमारी यात्रा है ये पूरी हो गई है, बस भैरव जी के दर्शन करने रह गए। चलिए, जय माता दी। वाटी से हम वापस आ रहे हैं। भैरव घाटी के पीछे वाला जो रास्ता है ये वो है, सीधे यहाँ पे आपको सवारी मिलेगी। सिर्फ 5 किलोमीटर जो है वो यहाँ से ये आपको सवारी पहुँचेगा, 11 किलोमीटर यहाँ से कटरा पहुँचेगा। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो भवन से वापस वाला रास्ता में पकड़ के, ये भैरव बाबा की माता जी के पीछे का रास्ता है वो पकड़ के मैं सीधे नीचे मम्मी की ले रहे हैं। अरे लड़की को लेके आओ, जिनमें ऐसे ना सुन चप्पलें भी हैं, जूता होगा बंद करो। ये अधकुआरी है। अधकुआरी जो है वहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो यात्रा है वो आधी जो है कंप्लीट हो चुकी है। और ये सामने ही गर्भजून गुफा का रास्ता है जहाँ पे माता रानी 9 महीने तक रही थी। और सामने ही ये जो है ये भवन जाने का रास्ता है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो शारदा भवन दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने, यहाँ पे ये ठहरने की जगह है। तो आप यहाँ पे जो है अपने ठहरने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं, कंबल आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप कभी भीड़ भाड़ टाइम पे आते हैं तो अपनी पर्ची पहले ही कटवा के और दर्शन करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे आएँ। ये सारी अर्धकुंवारी है, आपकी आधी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। तो पहले जो है हमने जो यात्रा करी थी वो हेलीकॉप्टर से करी थी, तो इस वजह से हम अर्धकुंवारी नहीं पहुंच पाए थे। तो अब हमने जाते समय जो है वो अर्धकुंवारी का रास्ता लिया है और हमने गर्भजून गुफा में दर्शन करें। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और नीचे कटरा के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता रह गया। टोटल जो है वो 11 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर कवर कर लिए, 6 किलोमीटर रह गया। दर्द हो रहे हैं, इधर हो गया। पीली तूने पेप्सी?